Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students to this MCGM ATC online session. So I very welcome to all of students of standard 5th to this session. And today students we are going to learn about fraction. And in this fraction we are going to learn about like fractions and unlike fractions. तो बच्चों आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर कसर में हम नसब कसरें और मुख्तलिफ कसरों के बारे में बात करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज के सेशन में हम नसब कसरें और मुख्तलिफ कसरें पढ़ेंगे और इसके बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर like fractions and unlike fractions। ठीक है, तो like fractions and unlike fractions में यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि fractions such as 6/7 and 4/7 1/7 3/7 whose denominators are equal are called like fractions। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं इस फ्रैक्शन पर। तो every time you observe that the denominator is 7 all the time, 6/7, 4/7, 1/7 and 3/7. So every time you observe that the denominator is equal and that are called like fractions। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो फ्रैक्शंस हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये फ्रैक्शंस जो है तो किस तरह की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि इस तरह की जो फ्रैक्शंस है वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाती है। एंड फ्रैक्शंस सच एज 9/11, 4/8, 1/3, 5/7, which have a different denominator are called unlike fractions। So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है एवरी टाइम 9/11, 4/8, 1/3, 5/7 means every time the denominator is different, 11, 8, 3 and 7. So these are the unlike fractions। Okay, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि unlike fractions हम किसे कहते हैं। ठीक है, so यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों, the denominators of all the fractions are the same, such fractions are called like fractions। Okay, and in the second examples as we have seen here, these are the fractions with different denominators, such fractions are called unlike fractions। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि लाइक फ्रैक्शंस हम किसे कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी मालूमात थी बच्चों जिसमें हमें यहाँ पर देखना था, समझना था कि हम नसब कसरें और मुख्तलिफ कसरें जो है तो कौन सी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा जैसे कि 6/7, 4/7, 1/7, 3/7 ये जो है तो तमाम कसरों के नसबनुमा यहाँ पर बराबर हैं, यानी ऐसी कसरों को हम नसब कसरे हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा 9/11, 4/8, 1/3, 5/7, तो इन तमाम कसरों के नसबनुमा मुख्तलिफ हैं
ऐसी कसरों को हम मुख्तलिफ कसरे कहते हैं, ठीक है, यानी मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसरे कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको बच्चों, बेसिक मालूमात है ये, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, यहाँ पर हम नसब कसरें और मुख्तलिफ कसरें हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुख्तलिफ नसब नुमा वाली जो कसरें हैं उनको हम नसब नुमा या हम नसब कसरों में तफरीक में तहवील करना है हमें, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे हम? कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। कन्वर्ट 3/4 एंड 2/5 इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं 3/4 और 2/5 को जो है तो हम नसब कसरों में तहवील करना है हमें, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम इसे, किस तरह से तहवील करते हैं, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि here the denominators are 4 and 5, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि 4 और 5 जो है तो नसब नुमा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अदद जो है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें समझ में आएगा कि अदद 20 जो है तो दोनों नसब नुमाओं का छोटे से छोटा गुना अदद हमें दिखाई देता है ना, ठीक है। यानी कि इफ वी डू 4 into 5 so is the least common multiple of both denominators, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 20 जो है तो दोनों नसब नुमाओं का छोटे से छोटा गुना अदद है, ठीक है, याद रखिए इसे। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कसर यहाँ पर दी हुई है, इस कसर में 20 नसब वाली हम कीमत कसरों में हम इसे तहवील करेंगे, ठीक है, याद रखिए। सो वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर्स 20, ठीक है। तो अब किस तरह से हम इसे करेंगे हल, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो कसर यहाँ पर है, ये जो कसर है इसमें 20 नसब नुमा वाली हम कीमत कसरों में से हमें तहवील करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर 3/4 इज इक्वल टू 3 into 5/4 into 5 किया, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या मिला हमें, 15/20, ठीक है। इसी तरह से 2/5 is equal to 2 into 4/5 into 4 is equal to 8/20, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 2/5 और 3/4 को कि हम नसब कसरें जो है तो वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी यहाँ पर 8/20 और 15/20, इस तरह से, ठीक है। तो 15/20 and 8/20 are the like fractions of the given fractions 3/4 and 2/5, like this, okay, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है तो कन्वर्ट करते हैं, तहवील करते हैं मुख्तलिफ नसब कसरों को हम नसब कसरों में, ठीक है बच्चों। इससे हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो तरीका है इस तरीके से ही हमें जो है तो आगे के सवालात भी हल करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है तो मजीद आगे देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, दिया हुआ है कन्वर्ट 3/8 and 5/12 into like fraction, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 3/12 और 3/8 कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करना है, ठीक है। किस तरह से हम नसब कसरों में हमें इसे तहवील करना है। अब तरीका आपको मालूम हो गया है, हमें क्या करना रहेगा, दोनों कसरों के नसब नुमा यकसा करने के लिए
12 और 8 के गुना अदद हमें मालूम करने होंगे, ठीक है। Here the denominators are 8 and 12. We have to find the common multiple of 8 and 12 to make the denominators same. Okay. तो यहाँ हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स जो दिए हुए हैं 8 और and 12. So यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसके लिए जो है तो कॉमन मल्टीपल्स देखना है, ठीक है। किसका? 8 और 12 का, ठीक है। तो हम सबसे पहले 8 के गुना करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 8 के गुना जब हम करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 8, so 8, 16, 24, 34, 32, 40, 48, 56, 64, 72. These are the multiples of 8. Thereafter multiples of 12, ठीक है। 12 के गुना करते हैं हम, अगर तो 12 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो गुना मतलब जैसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं उस तरह से, है ना। 12, 24, 36, 48, 60, 72 लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें जो है तो 12 के मल्टीपल्स यहाँ पर मिलते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 is 24, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आता है यहाँ पर कि दोनों अददों के गुना अददों में छोटे से छोटा मुश्तरक अदद जो है तो दोनों जगह में अगर हम गौर करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो छोटे से छोटा यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर 24 मिलता है और यहाँ भी हमें 24 मिलता है ना, ठीक है। दोनों जगह पर हमें 24 मिल रहा है। तो इस तरह से हम जो है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 इज 24, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे सो वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर्स 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है तो देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पर कि यहाँ पर हमें जो है तो डिनोमिनेटर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 24 और 24 यहाँ पर हम लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है तो सबसे छोटा है ना। हम यहाँ पर देख रहे हैं मुश्तरक अदद है। जब हमने यहाँ के 8 और 12 के गुना किए तो इनमें हमें सबसे छोटा अदद यहाँ पर क्या मिल रहा है? 24 मिल रहा है मुश्तरक अदद, ठीक है। इसलिए दोनों कसरों का नसबनुमा हम क्या करेंगे यहाँ पर? 24 करेंगे, ठीक है, 24 करेंगे। So we convert the given fraction into equivalent fraction with denominators 24, ठीक है। तो किस तरह से स्टेप हमारा यहाँ पर तैयार होगा, किस तरह से हमारा यहाँ पर जो है तो स्टेप बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3/8 is equal to 3 into 3 upon 8 into 3 is equal to 9/24, ठीक है। और 5/12 is equal to 5 into 2/12 into 2 is equal to 10/24, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 into 3 किया तो 9, 8 into 3 किया तो 24, ठीक है। इसी तरह से 5 into 2 किया तो 10, 12 into 2 किया तो 24, इस तरह से, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए 9/24 और 10/24 तरतीबवार 3/8 और 5/12 की हम नसब कसरे हैं। इस तरह से हमें समझ में आता है, ठीक है। 9/24 and 10/24 are the like fractions of the given fractions and 5/12 like this, okay, ठीक है। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आई होगी ऐसी उम्मीद है बच्चों। चलो यहाँ पर हम इसके बाद में जो है तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो
अभी आपको यहाँ पर जो भी हमने समझाया है, उम्मीद है आपने समझा होगा इसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे प्रॉब्लम 18 को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, दी हुई कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3/4 एंड 5/8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है, हम नसब कसर में यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो 8 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि अगर हम दोनों कसरों के नसब नुमा को देखें तो बिलतरतीब हमें 4 और 8 ये नसब नुमा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 4 और 8 के गुना वाला अदद यहाँ पर है ना। 4 जो है तो हम देख रहे हैं 8 के गुना वाला अदद है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए हम जो है तो यहाँ पर 3/8 को नसब नुमा 8 वाली कसर में यहाँ पर तहवील करेंगे। ठीक है, हेंस वी कन्वर्ट 3/4 इनटू फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे हमने पहले किया सिमिलर वैसे ही करेंगे। 3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/4 इंटू 2 किया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 6/8। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो है तो सिर्फ एक कसर को ही जो है तो क्या करना पड़ा है, यहाँ पर हम नसब बनाना पड़ा है ना। ठीक है, तो 5/8 और हम यहाँ पर देख रहे हैं इज इक्वल टू 6/8 लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5/8 और 6/8 जो है तो हम नसब कसर हैं। ठीक है, 6/8 and 5/8 are the like fractions of given fractions 3/4 and 5/8 like this। ठीक है, तो कितना आसानी से हम कर सकते हैं बच्चों, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है 3/7 एंड 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया है वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों नसब नुमा आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 7 और 5 का गुना हमें यहाँ पर अदद लेना होगा। यानी 7 ज़रब 5 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 35 मिलता है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों कसरों का नसब नुमा जो है तो 35 करेंगे। ठीक है, द डिनोमिनेटर्स 5 and 7 have no common factors 5 into 7 जब हमने किया तो we get the 35 here after that। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है तो दोनों कसरों का नसब नुमा हमने 35 किया है यहाँ पर, है ना। So convert the given fraction into equivalent fraction with denominator 35। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो दोनों कसरों का नसब नुमा 35 करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर किस तरह से स्टेप लेना होगा, हमें यहाँ पर स्टेप लेना होगा 3/5 is equal to 3 into 7/3 into 5 into 7। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें 3 into 7 is equal to 21 and 5 into 7 is equal to 35 मिलेगा। ओके, then 3/7 okay, so we have to write it here 7। okay, here is a typing mistake here, so it is a 7 actually, है ना, as per the question it is a 7। so 3/7 is equal to 3 into 5/7 into 5, so answer is 15/35।
35 लाइक दिस। ओके, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर 21/35 और 15/35 जो है, तो ये हमनसब कसरे हैं। ओके, 21/35 and 15/35 are the like fractions of the given fraction 3/5 and 3/7 respectively। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको और भी सवालात अपने तौर पे हल करना है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ सवालात यहाँ पर हल किए, बाकी सवालात आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।